हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। देखिए, हमने आपके क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के आपके पीवाईक्यू स्टार्ट किए हैं और उसमें भी हमने स्टार्ट किए थे आपके एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज की आज आपकी क्लास नंबर 16 है, जो आपकी आज लास्ट क्लास है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट लेंगे और वो सोल्व कराएंगे। ठीक है, इसी टाइप से हम फिर क्या करेंगे, आपके लॉन्ग और केस स्टडी वाले सोल्व कराएंगे। तो हम एक पैटर्न लेके चल रहे हैं कि पहले एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, और फिर उसमें आपके जो वेरी लॉन्ग होते हैं और उसके केस स्टडीज जो होती है ना, वो लेके चलेंगे। तो आज लास्ट क्लास है आपकी एमसीक्यूज की। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस देन पी इज एन। पी क्या है होगा आपका? ठीक है, होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा। देखिए, पी स्क्वायर कितना है आपका, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50। अब यहां से अगर हम पी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो स्क्वायर रूट 32/50 होगा, है ना? बिल्कुल होगा। तो यहां से 32, 16 टू जा 32, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट 2 अंदर बचेगा। 25 का 5 बाहर आ जाएगा, बट आपका स्क्वायर रूट 2 क्या बचेगा, अंदर बचेगा, है ना? ये देखिए, क्या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 16 टू जा एंड 25 टू जा। इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल होगा। 2 से 2 कैंसिल, अंदर क्या बचा आपका, स्क्वायर रूट 16/25। 16 का 4 बाहर आएगा, 25 का 5 बाहर आएगा। तो p की वैल्यू कितनी आई आपकी, 4/5। एंड 4/5 क्या है आपका, एक रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। एक मिनट, होल नंबर नहीं है ना? आपका इंटीजर नहीं है, तो क्या होगा, रैशनल नंबर है। इर्रेशनल नहीं है तो रैशनल। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकंड देखिए आप, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। देखिए, एक्स एक्सिस से देखना है, ये -6,8 है कहीं, -6,8 है, कहां पे होगा, -6,8 यहां कहीं होगा। लेकिन हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखनी है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, आपकी जो बाई की वैल्यू होगी, जो आपकी बाई की वैल्यू होगी कितनी होगी, 8 होगी। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, आपकी 8 होगी। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, जो बाई की वैल्यू होगी, जो आपकी बाई की वैल्यू होगी, 8 यूनिट आएगा। ठीक है, फिर देखिए, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -5 एंड -3 इज। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें क्या हो, जीरोस -5 एंड -3। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो सकते हैं जिसमें जीरोस एक -5 होगा, एक -3 होगा, इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं, है ना? यहाँ देखिए, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3, मोर देन 3, मोर देन 3 बहुत सारे हो सकते हैं, तो मोर देन 3 पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड दिस एंड बाई एक्सिस इज गिवन बाई। देखिए, बाई एक्सिस पे देखना है, बाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। बाई एक्सिस पे हमें ये तो कंफर्म है कि एक्स इक्वल क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 3। बाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस बाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहां से कितना आया, 0 आया, कितना आया, 0 आया। माइनस बाई इज इक्वल टू कितना आया, 3। इट मीन बाई इज इक्वल टू -3। बाई की वैल्यू क्या होगी आपकी, -3 होगी। एक्स की वैल्यू आपकी 0 है, एक्स की वैल्यू तो क्या है, 0 है, बाई की वैल्यू -3 है। 0, -3, ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5। सर्कमफ्रेंसेस रेशियो में है, किसमें है, 4:5 में। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अगर एक सर्कल में रेडियस r1 है तो दूसरे में r2 होगी, है ना? तो उसका 2πr2, और रेशियो में गिवन है कितने हैं, 4:5। क्लियर है? आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। रेडिया का रेशियो क्या होगा, 2π क्या है, कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, कैंसिल हो गया। तो r1/r2 कितना आया, 4:5। तो सेम रेशियो होगा, जो सरकमफ्रेंस का है वही सेम रेशियो रेडियाई का होगा, 4:5। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 1, then the value of alpha plus beta is equal to। लास्ट वाले में भी आया था, हमने लास्ट की क्लास की थी या उससे पहले की थी,
उसमें भी ये क्वेश्चन आपका आया था। एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस वन आएगा यहाँ से। एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू वन आ गई। लेकिन इसकी जरूरत हमारे पास नहीं है। आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू सोल्व करनी स्टार्ट कर दोगे। एक्स की वैल्यू सोल्व नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, ने क्या पूछा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, अल्फा बीटा क्या है, उसके जीरोस हैं, ठीक है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए अल्फा प्लस बीटा इट मीन सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए। अगर हम इसकी कंपेयर स्टैंडर्ड इक्वेशन से करें, किससे करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन से करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से करें हम, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है, इज इक्वल टू हम जीरो लेंगे। यहां से ए की वैल्यू कितनी है, वन है, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, जीरो है, वी की वैल्यू कितनी है, जीरो है। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू जीरो, कितना आएगा, जीरो आएगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज, देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहां भी है, साइन स्क्वायर थीटा यहां भी है, साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा आपका, एलसीएम आएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले ले तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यू नो वेरी वेल, द वैल्यू ऑफ वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है कितना होता है, वन होता है। तो यहां से वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होगा, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहां से ये बना माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल वन टाइम, तो माइनस वन आंसर, माइनस वन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल एबीसी, पी क्यू आर किसके सिमिलर है, ट्राइंगल एबीसी के, ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये ट्राइंगल आपका एबीसी है, ठीक है। तो P यहाँ A लेंगे, यहाँ Q है तो यहाँ B लेंगे, और यहाँ R है तो यहाँ C लेंगे, ठीक है, पी क्यू आर ए बी सी हो गया। यहाँ से पी क्यू कितना है, सिक्स है, P से Q कितना है, सिक्स है, ए बी कितना है, एट, ठीक है। एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 36, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है, 36 है। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एबीसी का कितना है भैया, 36 है, ठीक है, क्या है, 36 है पेरीमीटर। तो अगर हम साइड का रेशियो लें, 6/8 इज इक्वल टू, पेरीमीटर का रेशियो भी यही होगा, 6/8 इज इक्वल टू, इसका अगर पेरीमीटर हम x सपोज कर लें अपॉन 36, 6 6 36, 6 6 36, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहां से x कितना आएगा आपका, ये कहां चला जाएगा, अरे गलत कर दिया भाई, मल्टीप्लाई होनी थी मिस्टेक होगी, एक मिनट, 6/8 था ना, इज इक्वल टू एक्स अपॉन 36, यहां मल्टीप्लाई होनी थी, क्रॉस मैंने डिवाइड कर दिया, यहां से x इज इक्वल टू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36, 6/8, 4 2 जा, ठीक है, और 4 9 जा, और 2 यहां से 2 3 जा, कितना आएगा 27, x इज इक्वल टू 27, 27 बी ऑप्शन कितना आएगा 27। नेक्स्ट देखिए, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स देन सी इज इक्वल टू, देखिए रियल एंड इक्वल रूट है, तो रियल एंड इक्वल रूट में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है ना, जीरो के इक्वल होता है। तो यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू आपकी ए है, बी की वैल्यू बी है, सी की वैल्यू सी है, तो यहां से हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 4ac, एंड बी स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4a कहां जाएगा, बी स्क्वायर के डिवाइड में, बी स्क्वायर अपॉन 4a, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, इजी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल बीसी, एडी इज इक्वल टू 3 है आपका, चलिए ए बी इज इक्वल टू 7 है,
एंड ईसी इज इक्वल टू 3 है, देन द लेंथ ऑफ एई, देखिए एई हमें फाइंड करना है, एक्स से ऐड कर लेते हैं, यहां से डीई हम फाइंड कर लेंगे, ये 7 है टोटल, ये 3 है, तो कितना आएगा 4 आएगा, है ना, ये कितना आएगा 4 आएगा। तो यहां से देखिए अब ट्राइंगल क्या करना है हमें, या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए क्योंकि आपके एमसीक्यूज हैं, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां से देखिए हमें एक्स फाइंड करना है, ये कितने रेशियो में है, ये कितने रेशियो में है, ये आपका 3:4 में, या इधर से लेता हूँ 4:3 में है। या अगर हम ट्राइंगल ही लेना चाहें तो यहां से देखिए मेरे भाई, ये ट्राइंगल आपका एडीई, एडीई, और बड़ा वाला ट्राइंगल है आपका एबीसी, ए बी सी। हमें क्या फाइंड करना है, ए ई फाइंड करना है ना। तो ए ई फाइंड करना है तो ए ई अपॉन क्या लेंगे हम, छोटे वाले का लाइन अपॉन पूरा बड़ा लाइन, कितना होगा ए सी, ए ई अपॉन ए सी, इट मीन्स एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, अब यहां से ए ई तो हमने ले लिया और अपॉन ये ले लिया, अब इधर की साइड ले लीजिए, ए डी अपॉन बड़ी साइड ले लेंगे ए बी, ए डी अपॉन बड़ी साइड कौन सी, ए ई, सॉरी ए बी, एडी कितना है, एडी कितना है यहाँ से 3 है, अपॉन टोटल कितना है 7 है, तो यहाँ से लिख लेंगे डायरेक्ट 3 अपॉन, यहाँ से ये क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7x इज इक्वल टू 3x माइनस 3 3 जा 9, सॉरी प्लस 3 3 जा 9, यहाँ से माइनस करेंगे कितना आएगा 4x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 4/9, 4/9 कितना होगा आपका 4/9, सॉरी 9/4, क्या मिस्टेक हो रही है भाई, x इज इक्वल टू 9/4, कितना आएगा 2.25, 2.25, ऑप्शन आपका बी क्या होगा करेक्ट होगा। A bag contains 5 pink, 8 blue and 7 yellow balls. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability of getting neither a blue nor a pink? देखिए ब्लू भी नहीं होनी चाहिए, पिंक भी नहीं होनी चाहिए, तो कौन सी होनी चाहिए, येलो होनी चाहिए, है ना। तो येलो की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। टोटल आपके पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 5, 8, 13 और 7, 20। फेवरेबल आउटकम क्या है आपका, येलो, येलो कितनी है 7, तो 7/20, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, 7/20। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, द वॉल्यूम, सॉरी द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वर्टिकल हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो कौन है, ये आपका कौन होता है, क्या होता है आपका कौन होता है, ठीक है। आपसे बोला गया है कि इसका जो बेस है, बेस का जो एरिया है वो कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वो कितना है आपका 156, पाई आर स्क्वायर कितना है 156, क्लियर है। एंड द वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट एच कितना है आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या पूछा है आपसे, वॉल्यूम पूछा है, कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट है ना, कितनी है 156, एच की वैल्यू भी आपके पास है, कितनी है 8 है, क्लियर। यहां से 3 से कट कर लेंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 एंड 1 41, 416 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए कितना इजी था, बस आपको वैल्यू थोड़ी अलग तरीके से दे रखी है, तो घबराना नहीं है। 13 अ चेयर एंड अ टेबल कॉस्ट 90s whereas 5 chair and 3 tables cost इतना, if the cost of one chair is x and the cost of one table is equal to y, तो कौन सी क्वेश्चन सही होंगी। देखिए वन चेयर की कॉस्ट कितनी है x है ना, तो आपके पास 3 चेयर है तो 3x होगी कॉस्ट। फिर यहां से आपके पास चेयर कितनी है 3 है, टेबल कितनी है 1 है, और 1 चेयर की कॉस्ट कितनी है बाई है, तो प्लस बाई, और टोटल जो है वो हमारा है 900। एक इक्वेशन तो आपकी ये बनेगी। सेकंड इक्वेशन, उसकी बार 5 चेयर है तो 5x होगा, प्लस 3 टेबल्स हैं तो 3 बाई होगा, और टोटल कितना होगा सम, मैच कर लेंगे कौन सा है, 3x प्लस 3y, 3x प्लस वाई 900 एंड 5x प्लस 3y इतना, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका क्या होगा करेक्ट होगा, क्लियर। 14
इन द गिवन फिगर, आपको फाइंड करना है ए क्यू बी। अब देखिए टेंजेंट है, ये क्या है आपके टेंजेंट है, यहाँ 90 बनाएंगे, ठीक है, यहाँ क्या बनाएंगे 90 बनाएंगे, ये आपके क्या बनाएंगे यहाँ 90 बनाएंगे, ठीक है ना। ये 90 तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्लियर है, समझ आ रहा है। ये 90 तो ये 90 आप इसको क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। और आपने मेरे भाई ये फाइंड कर लिया तो आप इसे भी क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, इसे भी क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। और इसे आप फाइंड कर लेंगे तो मेरे भाई आप ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है होमवर्क है, नहीं होगा कोई बात नहीं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना है। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए, एवरी क्लास हर क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन आया है, 20 एमसीक्यूज में से इस टाइप का क्वेश्चन आया ही आया है। और एक आपका ये रेशियो वाला, ये क्वेश्चन भी जरूर आया है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। मैं भी देखता हूं आप कितना कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो, है ना। तो 14 नंबर आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर बताएंगे भाई। 615 a card is drawn at random from a well stuffed deck of 52 playing cards, the probability of getting a face card। बहुत बढ़िया, ये भी आप करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी इजी है। देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 50 हैं, और फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं वो आपको बताना है। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, क्या पूछा उसने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं वो आपको बताना है। और जितने ही फेस कार्ड होंगे वही उतना ही आपका क्या आएगा न्यूमरेटर आएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फिर आंसर आपको बताना है, इसका भी इजी है। 16 if theta is an acute angle of right angle triangle then which of the following equation is not true, कौन सी ट्रू नहीं है। तो मुझे तो भाई ये ट्रू नहीं लग रही, क्यों, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से 1 की वैल्यू क्या होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां तो उल्टा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है। तो यही वैल्यू क्या है गलत है, और यही ऑप्शन क्या है सही है। क्लियर है। ये वाला देख लीजिए आप कोस थीटा, टेन थीटा को क्या लिखेंगे आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल साइन थीटा आ गया, बिल्कुल सही बात है, ये तो गलत नहीं है रोंग नहीं है। यहां से भी इसकी वैल्यू भी 1 होती है, यहां से साइन थीटा, कोस थीटा को क्या लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैसे कोस थीटा है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट, यही वैल्यू गलत है आपकी, मिस्टेक है इसमें, है ना। नेक्स्ट, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर 2 एंड -3, देखिए आपके जो जीरोस हैं अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -3 है, आपको ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, ये फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, ये बी की वैल्यू है ए प्लस 1 अपॉन ए कितना है आपका 1 है, ठीक है, और ये वैल्यू है आपकी माइनस में। लेकिन अल्फा प्लस बीटा अगर हम वैसे फाइंड करें तो 2 प्लस -3 है, तो 2 प्लस -3 इज इक्वल टू यहाँ से -a-1, यहाँ से -1 मिला इज इक्वल टू -a-1, है ना, माइनस अंदर ले गए, अल्फा प्लस बीटा ये आया आपका। तो यहाँ से देखिए अब -1 से -1 कैंसिल, तो -a इज इक्वल टू 0, इट मीन a इज इक्वल टू 0, a कितना है आपका 0, a 0 तो भैया इसमें ही है, ये सही है आपका, a 0 तो लास्ट के ऑप्शन में ही है। b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, b क्या होता है आपका c अपॉन ए होता है, b क्या होता है c अपॉन ए, c की वैल्यू कितनी है b अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 2 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई -3, तो b की वैल्यू कितनी आएगी -6, b की वैल्यू -6, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 18 पढ़ेंगे, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी दिस एंड इट्स कॉमन डिफरेंस दिस, आपसे देन इट्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ से जो S1 होता है वही आपका T1 होता है, तो यहाँ से S1 निकाल लीजिए, तो S1 इट मीन n के प्लेस पे क्या रखना है 1 रखना है, 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से 3 + 1 इज इक्वल टू 4, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, if 5 plus square root 7 is a root of a quadratic equation with rational coefficient then its other root is 5 minus root 7, बिल्कुल सही बात है, जरूर होगा, क्यों होगा, देखिए third roots of a quadratic equation with rational coefficients occurs in conjugate pairs, conjugate के पेयर में होते हैं, मतलब एक जगह प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, बिल्कुल ये भी सही बात है। और जो रीजन है वो एजर्सन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है,
both assertion and reason are true, both assertion and reason are true and reason r is the correct explanation of the assertion। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड cosec थीटा प्लस cot थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये भी बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। स्टेटमेंट, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी सही बात है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ए करेक्ट होगा। तो यहां से दोनों में ए ऑप्शन सही है और ये आज आपके 20 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।